चिट्ठियां कलाइया में। भाभी जी चलिए। इका आइडिया ना हिलो ना गुड मॉर्निंग ना दुआ ना सलाम। भाभी जी गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, इस वक्त आपकी जिंदगी में अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करने का टाइम है। हाँ क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी बहुत हो गया बर्दाश्त, आप फैसले की घड़ी है। फैसला? कैसा फैसला? भाभी जी आजादी का फैसला, आजादी का फैसला। हमको आजादी चाहिए। हाँ। लेकिन किससे? उस काइया कमीने दो कौड़ी के टुच्चे तिवारी जी से, आपके पति से, लड्डू के भैया से। ई का बात हुआ? हाँ काय हमरे देवता जैसे पति को ऐसे मिसयूज कर रहे हैं। अब ये मिसयूज तो आप हो रही हैं उस तिवारी खानदान में रह के, शायद आप अब्यूज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं काय काय गरिया रहे हमरे पति को। अभी जी जान के अनजान मत बनिए, कल रात को तिवारी जी ने आपको कितना सुनाया, कितना कोसा, और आप चुपचाप खड़ी सुनती रही। उससे सुना नहीं जा रहा था भाभी जी, मेरे तो कान से खून निकलने लगा। एक तो काम कीजिए, कोनो अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपने कान का इलाज कराइए। कान से खून निकलना अच्छा बात नहीं है। और भाभी जी एक दो कौड़ी के आदमी की बात सुनना आपको शोभा देता नहीं भाभी जी। उसके प्रति जो आपकी हमदर्दी है ना भाभी जी, उसे जला दीजिए और चलिए मेरे साथ। सक्सेना जी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं एक वकील को जानता हूँ जो खड़े खड़े आपका तलाक करा देगा। खबरदार एक तो शब्द और आप बोले तो। कौन बोला हमको तलाक चाहिए अपने पति से? और आप होते कौन है हमरा तलाक कराने वाले उनसे? प्रेमी अपना पड़ोसी। हाँ तो पड़ोसी है तो पड़ोसी के पैजामे में रहिए ना, काय पति पत्नी के बीच में घुस रहे हैं। वैसे भी हमरे लड्डू के भैया जो भी हमसे कल बात कर रहे थे ना, वो अपना भड़ास हमरे साथ अफेयर कर रहे थे। करिए हमारे साथ अफेयर, हम ओपन है। हाँ क्या बोले? अभी जी आप वो शेयर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं का ना, वो अपना भड़ास हमरे साथ बांट रहे थे और एक तो पतिव्रता औरत होने के नाते हमको उनका भड़ास सुनना चाहिए, उनका बात सुनना चाहिए। अभी जी आप उनकी बातें सुनती है ना, ये बहुत गलत है। मैं तो कहता हूँ यही मौका है, मौके पे चौका मारिए और तलाक दे दीजिए साथ में। चुप कीजिए, अब बहुत हो गया, हम बहुत सुन लिए। हाँ खबरदार एक ठो शब्द और आप बोले हमरे पति के बारे में तो। अंगूरे, ये पौधे वौधे में पानी डाल लिया हो तो अंदर आओ। हाँ। ये तो चले आते हैं टाइम पास करने, तुम इनके साथ अपना समय काहे बर्बाद कर रही हो? हाँ? इनके मुंह मत लगो, मत भूलो कि तुम एक बिजनेसमैन की बेटी बीवी हो। बिजनेसमैन तो ऐसे कह रहे हैं अपने आप के जैसे बहुत बड़े तुर्रमखा बिजनेसमैन हैं। मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोगों क्या अनाज भरवा रहे हैं। अरे दाल मंडी में 4x4 का खोखा है, आपका खोखा, जिसमें आप लोगों के गंदे घटिया दो कौड़ी के कच्चे बनियान बेचते हैं। बिजनेसमैन, माय लेफ्ट फुट। चुप रहिए, जानते हैं हम चमेली छाप कच्चा बनियान के सीईओ हैं और ये हमारा खानदानी पेशा है। मार्केट में जब भी बोलेंगे ना चमेली कौन, तो जानते हैं किसका नाम लिया जाएगा? हमरी भैंसिया, वो भी तो चमेली बा। उसके नाम पे रखे रहे ना आप ही बिजनेस खोके का नाम। चमेली छाप मतलब मनमोहन तिवारी, और मनमोहन तिवारी माने चमेली छाप कच्चा बनियान के सीईओ। और जनाब आपका जब नाम मार्केट में लिया जाएगा तो पता है क्या सुनाई पड़ेगा? नल्ला 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 नल्ला। कहां नल्ला, कहां चमेली, ये है मिश्रा, समझे? भभूति नारायण मिश्रा। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। समझ गया, सब समझ गया। कलावती जी, ये कैसा प्रेशर कुकर है, इतना उकसाने के बाद भी नहीं फटा। सीटी निकलवाना तो बहुत दूर की बात है। तुमने उसे उकसाया? उकसाया? मैं उससे भी एक लेवल ऊपर चली गई। मैंने उसको बहुत बेइज्जत किया। फिर तो उसे फटना चाहिए था। नहीं फटा ना। मैंने चाचा जी को इतना सुनाया, इतना सुनाया। एक सेकेंड अनीता, तुमने चाचा जी को सुनाया, पर तुम्हें तो विभूति की भड़ास निकलवानी थी ना। कलावती जी, ये चाचा और भतीजे का जो रिश्ता है ना, ये बाप बेटे से बढ़कर है। मैंने सोचा फादर को इतना सुनाऊंगी तो बेटा हर्ट होके अपनी भड़ास निकाल देगा। That's the problem अनीता। ये क्या किया तुमने? ये डायरेक्ट दो लोगों के बीच की बात है। अगर तुम्हें विभूति की भड़ास निकालनी है तो उसी की भड़ास निकालो। ये किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चला सकती तुम। ओके, बट कलावती जी एक पॉइंट है, अगर यही सारी बातें मैं चाचा जी को ना सुना के विभू को सुनाती तो भी वो मुझे उलट के जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने आज तक मुझे उलट के कभी जवाब दिया ही नहीं है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है अनीता, इसके लिए तो मुझे तुम्हें क्रेडिट देना चाहिए। अरे तुमने अपने हस्बैंड की क्या ट्रेनिंग की है?
इस बार तो मैं तुम्हारे ऊपर ना एक आर्टिकल लिखने वाली हूँ। अदर women should also get inspired from you, अनीता। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कलावती जी। पर फिलहाल मुझे सिखाइए कि ये विभू की भड़ास निकलवाऊं कैसे। Okay, so here we come to the level 3 of Bhatto procedure. Seduce him, Anita. What? Yes. अरे seduction एक ऐसा तीर है ना जो बड़े बड़े मर्दों की बैंड बजा देता है। ये तीर ऐसा है ना कि किसी भी मर्द को घायल कर सकता है। बस उसके बाद तुम्हें उससे जो उगलवाना है तुम सब उगलवा सकती हो। इट्स सिंपल। साहब, जकू तो ढंग से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, कैसे पता चलेगा जो घनश्याम है? आई एम सॉरी, जैसे कि आप पुलिस में हो तो आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ सर, आप बॉडी को डायरेक्टली ऐसे हाथ मत लगाइए, पहले हाथ को रुमाल से लपेट लीजिए सर। तो शांति से बोलना, आराम से बताना। रुमाल तो हम लेके ही आए, हमने तो पहले ही सोच रही थी जो तू सोच रहा हुआ है। विधि उलट कालो कोट इतनु लंबू पहने और बाकी मैचिंग की लाल लाल टाई बेत्ता भर की। ये टाई नहीं है, जबान है। कौन की? इसकी। अरे सर क्या कर रहे हैं सर आप ये? अरे यही तो सबूत है। भुन्ने को सबूत है, जब जबान कट के अलग गिर गई तो काय को सबूत? अरे यार रेशु, इसे दरोगा किसने बनाया यार? रेशु। आई एम सॉरी सर, मैं ये कह रहा था कि सर पहले तो हम इस जबान को डीएनए टेस्ट के लिए भेजेंगे सर, उससे हमें उस मर्डरर के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। मनोहर, यस सर। यू आर वेरी टैलेंटेड। तुम में दरोगा बनने के सारे क्वालिटीज हैं। तो इस घटिया क्वालिटी को हटाइए ना सर। ऑफ कोर्स, मिनिस्ट्री से मेरे दोस्त वशिष्ठ का फोन आया था कि अगर हमने इस मर्डर केस को सॉल्व कर दिया तो हम तीनों की प्रमोशन हो जाएगी। मैं बन जाऊंगा आईजी, हप्पू तुम बनोगे डीआईजी और तुम दरोगा। ओह माय गॉड। एक बात बताओ, कहाँ से हो जाएगा जो आप बता रहे हो? ख्याली पुलाव है जो सब तब हो तो जब को जो कत्ल करो बाको हम दबोच के कोर्ट में पेश कर देते, तब हो तो ना कचू तो भाग्य सारो कत्ल करने वालों। पेश करने के लिए हमारे पास इक्का, बादशाह और बेगम तीनों हैं।